डियर स्टूडेंट्स, कल हम बात कर रहे थे कि स्टोमेटल एपरेटस क्या होते हैं। स्टोमेटल एपरेटस के हमने बात की थी कि एक स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा में क्या होती है, दो गार्ड सेल्स होती है जिनकी जो आंतरिक भित्ति होती है वो क्या होती है, थिक होती है, और बाह्य भित्ति वो क्या होती है, थिन होती है। ये चारों ओर से सबसाइडरी सेल्स या एसेसरी सेल से घिरा हुआ होता है, जो क्या होती है, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल होती है। ये क्या एक स्टोमेटा होता है, उसमें क्या होती है, दो गार्ड सेल्स होती है, और गार्ड सेल्स की जो इनर वॉल होती है वो थिक होती है और आउटर वॉल क्या होती है, थिन होती है। जो इनकी शेप होती है वो क्या होती है, किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड होते हैं। लेकिन हमने पोएसी फैमिली के बारे में पढ़ा था कि उनमें क्या होती है, जो गार्ड सेल्स होती है वो जो रक्षक द्वार कोशिकाएं होती है, जो रक्षक कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, डंबल शेप्ड होती है। चारों ओर इनके क्या होती है, सब स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल होती है, जिनको हम सबसाइडरी सेल या एसेसरी सेल सहायक कोशिकाएं भी कहते हैं। इनके नंबर्स अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग हो सकते हैं। फिर हमने देखा था कि जो स्टोमेटा होते हैं उनका जो लीफ के टोटल एरिया का जो परसेंटेज होता है वो लगभग 1 से 2% होता है। अगर इनके नंबर की बात करें तो किसी भी लीफ पर 1000 से लगाकर 60,000 या इससे भी अधिक स्टोमेटा हो सकते हैं। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की थी कि इनके जो ऊपरी सतह होती है जो लीफ की, और जो एडेक्सियल सरफेस होती है और एबैक्सियल सरफेस पर नंबर अलग अलग होता है। अलग अलग प्लांट्स में नंबर अलग अलग होता है। उसके बाद हमने स्टोमेटल इंडेक्स के बारे में की थी कि सेल्स बारे में बताया था कि जो एपिडर्मल सेल और जो स्टोमेटा होता है उनमें एक बीच में एक रिलेशन होता है, उसको कहते हैं SI स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल इंडेक्स में बात की थी, स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, स्टोमेटा अपॉन नंबर ऑफ स्टोमेटा प्लस नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इनटू। सो इसे हम किसी भी लीफ के सरफेस या लीफ के लिए स्टोमेटल इंडेक्स निकाल सकते हैं। जो आज हम जो बात करेंगे स्टोमेटल मूवमेंट के बारे में। स्टोमेटल मूवमेंट का अर्थ होता है कि स्टोमेटा किस प्रकार क्लोज होता है और किस प्रकार ओपन होता है, उसकी क्लोजिंग बंद होना या खुलना किस प्रकार होता है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। स्टोमेटल मूवमेंट मतलब होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ क्या होता है, स्टोमेटा। ऐसा देखा जाता है कि स्टोमेटा जो ओपन और बंद होते हैं वो शुगर स्टार्च इंटरचेंज के कारण होते हैं। कहते हैं कि जब डे होता है तो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के कारण क्या बनती है, शुगर बनती है। शुगर के कारण क्या होता है, जो सेल होती है, जो वैक्यूल्स होती है सेल से, उसमें कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसके कारण एक ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होने के कारण उसमें क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस होता है, डीपीडी बढ़ जाता है। डीपीडी के कारण क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस होता है। एंडोऑस्मोसिस के कारण क्या होता है, जल का क्या होता है, जो बाहर सहायक कोशिकाएं होती है, एसेसरी सेल्स होती है, यहाँ जो सबसाइडरी सेल्स उनसे से जल क्या होता है, गार्ड सेल में प्रवेश कर जाता है, एंटर कर जाता है, और गार्ड सेल क्या हो जाती है, टर्गिड हो जाती है। देन स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। लेकिन ये हाइपोथेसिस जब हम मॉडर्न एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये केवल हाइपोथेसिस रह जाती है। इसमें मॉडर्न कंसेप्ट में बताया गया कि न केवल शुगर स्टार्च इंटरचेंज का रोल होता है, बल्कि अनेक आउटर रेस्पॉन्स भी होते हैं जो स्टोमेटा ओपन और क्लोजन को प्रभावित करते हैं। जैसे CO2 कॉन्सेंट्रेशन हो गया, लाइट हो गई, हार्मोन हो गया। इस प्रकार बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं जो क्या करते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग को प्रभावित करते हैं। तो इसकी अलग अलग समय पर अलग अलग थ्योरियाँ दी गई थी। तो सबसे पहले हम जो थ्योरी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस।
ये जो थ्योरी है वो एक साइंटिस्ट था J.D. साइरिन, उन्होंने 1923 में बताया था कि जब दिन का समय होता है, क्या होता है, दिन का समय, लाइट होती है, क्या होती है, लाइट होती है, तो उस समय क्या होता है, लीप होती है। लीप में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, शुगर बनती है, और शुगर बनती है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा भी कम होती है, जिसके कारण जो स्टोमेटल ये गार्ड सेल होती है उनमें क्या होता है, जो CO2 की मात्रा कम होती है, उस कारण उनकी pH क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, pH बढ़ जाती है। pH बढ़ने के कारण क्या होता है, जो एक एंजाइम होता है फॉस्फोराइलेज, क्या होता है, फॉस्फोराइलेज, ये क्या करता है, जो स्टार्च होता है उसको किस में चेंज कर देता है, शुगर में चेंज कर देता है। क्या करता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, जो सेल होती है, सेल शेप में क्या होता है, देन ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। सेल शेप में क्या हो जाता है, जो शुगर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, देन ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, DPD इंक्रीज हो जाता है, जो क्या करता है, बाहर की आसपास की कोशिकाओं से जल क्या करता है, एंडो ऑस्मोसिस के द्वारा जल एंटर करता है, और जल एंटर करते ही क्या हो जाता है, सेल जो गार्ड सेल होती है वो क्या होती है, टर्गिड स्टेज में आ जाती है। टर्गिड स्टेज में आने के बाद स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। फिर इन्होंने बताया कि जो नाइट होती है, डार्क होता है, क्या होता है, डार्क होता है। डार्क में क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, और इसके फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो रेस्पिरेशन तो पूरे दिन चलता रहता है। रेस्पिरेशन के दौरान क्या निकलती है, CO2 निकलती है। CO2 कहाँ इकट्ठा होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्टोमेटा होता है वो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के साथ साथ जो गैसों का आदान प्रदान होता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है प्लांट्स में, जैसे CO2 का आना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, उसमें भी अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो CO2 की नाइट होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, जो CO2 रेस्पिरेशन के दौरान जो प्रोड्यूस होती है वो फोटोसिंथेसिस में यूज आ जाती है। लेकिन अगर नाइट का समय है, किसका समय, डार्क का समय है, नाइट है, अंधेरा है, तो क्या होगा, यूज नहीं आ पाएगी CO2, और CO2 क्या हो जाएगी, स्टोमेटल कैविटी में, सब स्टोमेटल कैविटी में जमा हो जाएगी, वहाँ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो इसकी pH क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और pH घटने के कारण क्या होता है, क्या हो जाएगा, pH घटने के कारण ये जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करेगा, वापस क्या करेगा, ये शुगर होगी उसको किस में चेंज कर लेता है, स्टार्च में चेंज कर लेता है। स्टार्च में चेंज करने के बाद जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो इनका DPD होता है वो गिर जाएगा, और सेल क्या हो जाएगी, जो गार्ड सेल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एग्जॉस्मोसिस के दौरान बाहर चला जाएगा वाटर, और गार्ड सेल क्या हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी, देन स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसकी जो दूसरी हाइपोथेसिस थी, दूसरी हाइपोथेसिस एक साइंटिस्ट था स्टीवर्ट, इसकी जो सेकंड हाइपोथेसिस थी वो किसके द्वारा दी गई, स्टीवर्ट के द्वारा की। स्टीवर्ट ने क्या किया था, जो स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस उसमें थोड़ा सा चेंज किया, उसमें उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। उसने बताया था कि
जब फोटोसिंथेसिस होता है, जब लाइट होती है तो क्या चलता रहता है, फोटोसिंथेसिस चलता रहता है। फोटोसिंथेसिस के साथ साथ क्या चलता रहता है, रेस्पिरेशन भी चलता रहता है। अब रेस्पिरेशन के CO2 निकलती है, वो कहाँ यूज आ जाती है, फोटोसिंथेसिस में यूज आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इनकी H+ कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, गिर जाती है। H+ कॉन्सेंट्रेशन के कारण जो गार्ड सेल की pH भी क्या हो जाती है, pH क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और pH बढ़ने के कारण जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम होता है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करता है, जो स्टार्च होता है उसको किस में चेंज कर देता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज करता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बाद में जाके ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, शुगर में चेंज हो जाता है। शुगर में चेंज होने के बाद जो OP होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, DPD होगा, वो क्या होता है, बढ़ जाएगा। DPD बढ़ने के कारण क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस होता। और एंडोऑस्मोसिस हमने पढ़ा था कि एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है, जो वाटर का क्या होता है, जो सब्साइडरी सेल होती है, जो गार्ड सेल होती है, आसपास की जो एसेसरी होती है सहायक कोशिका, उनसे जल किस में आ जाएगा, गार्ड सेल्स में आ जाएगा। वाटर किस में एंटर करेगा, गार्ड सेल में, और गार्ड सेल क्या हो जाती, टर्गिड हो जाएगी। और टर्गिड होने के बाद स्टोमेटा क्या हो जाता, ओपन हो जाएगा। फिर इसने बताया था कि जब डार्क होता है, अंधेरा होता है, क्या होता है, डार्क होता है। डार्क में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, और रेस्पिरेशन के दौरान क्या होती है, CO2 निकलती रहती है। और CO2 कहाँ पर जमा हो जाती है, जो स्टोमेटल कैविटी होती है वहाँ पर जाके जमा हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाती है, pH क्या हो जाती है, pH पहले बढ़ रही थी और pH अब क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। H+ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम है वो क्या करेगा, इस शुगर ग्लूकोज या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस में चेंज कर लेगा, स्टार्च में चेंज कर लिया, जिसके कारण उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और DPD गिर जाएगा और एक्सोऑस्मोसिस होगा। क्या हो जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा। एक्सोऑस्मोसिस के दौरान जो गार्ड सेल के अंदर जो वाटर है वो कहाँ चला जाएगा, एसेसरी सेल या सबसाइडरी सेल में चला जाएगा, और सेल क्या हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी। सेल फ्लैसिड होने के कारण स्टोमेटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण थ्योरी आई थी, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम मैलेट एक्सपेरिमेंट। तीसरी जो हमारी थ्योरी है वो है पोटेशियम इन्फ्लक्स थ्योरी। पोटेशियम इन्फ्लक्स थ्योरी, ये जो थ्योरी है वो एक साइंटिस्ट था लेविट। किसने दी, लेविट ने प्रपोज की थी, प्रतिपादित की थी। इसने बताया था कि जो स्टोमेटल जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, ठीक है, ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल की वैक्यूल, माना कि ये बड़ी गार्ड सेल है, और हम इसकी जो आंतरिक भित्ति होती है वो ठीक होती है। उसने बताया था कि जो गार्ड सेल होती है, ये हो गई हमारी
सबसाइडरी सेल, ये क्या हो गई एसेसरी या सबसाइडरी सेल, सहायक कोशिका। और ये हमारी क्या हो गई द्वार या रक्षक या गार्ड सेल। पोटेशियम इनफ्लक्स थ्योरी किसने प्रपोज की थी? लेविट ने। लेविट ने बताया गया था कि जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम आयन किसका? पोटेशियम आयन का जो गार्ड सेल और एपिडर्मल सेल होती है, एसेरी सेल, उनके बीच में क्या होता है? इंटरचेंज होता है, विनिमय होता है। उसके कारण क्या होता है? स्टोमेटा ओपन होते हैं और क्लोज होता है। अब कैसे होता है उसका अध्ययन हम अब करेंगे। ये क्या है? एसेसरी सेल है, सहायक कोशिकाएं, सबसाइडरी सेल है। और ये क्या है? गार्ड सेल है। लेविट ने बताया था कि जब दिन का समय होता है, क्या होता है? लाइट होती है तो उसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है? लाइट होती है, इसमें क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट है, लाइट है, इनमें क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनेगी? शुगर बनेगी, ग्लूकोज बनेगा। और ग्लूकोज क्या करेगा? पेपकेज एंजाइम, एक एंजाइम होता है पेपकेज, उसके द्वारा वो किस में चेंज हो जाएगा? कार्बोनिक एसिड में चेंज होता है। किस में हो जाता है? कार्बोनिक एसिड या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिड बाद में जाके किस में चेंज हो जाता है? मैलिक एसिड में चेंज हो जाता है। मैलिक एसिड क्या करता है? टूटता है, वियोजित होता है, और वियोजित किस में हो जाता है? मेलेट प्लस H आयन। अब क्या होता है जब पोटेशियम आयन, इसी दौरान क्या होते हैं? जो पोटेशियम आयन होते हैं वो उनका क्या होता है? दिन के समय इन्फ्लक्स होता है। जो एपिडर्मल सेल होती है, एसेसरी सेल, उसमें जो पोटेशियम आयन होते हैं वो कहाँ जाते हैं? अंदर हो जाते हैं, और अंदर इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसके जो अंदर जाते हैं तब एनर्जी खर्च होती है, जो एटीपी होते हैं वो खर्च होते हैं। वो एटीपी किस में चेंज हो जाते थे? एडीपी प्लस फॉस्फेट, इसमें चेंज होता है। तो पोटेशियम आयन जब अंदर जाते हैं दिन के समय तो किस खर्च होती है? क्या होता है? एटीपी का खर्च होता है, एक्टिव प्रोसेस जो होता है, एनर्जी उसमें खर्च होती है। और इसी दौरान इसके बदले में क्या होता है? जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो ये आयन होते हैं वो क्या होते हैं? आउटफ्लक्स होते हैं, बाहर आते हैं। किस में आते हैं? एपिडर्मल सेल में आते हैं। साथ साथ इसमें जो क्लोरीन आयन होते हैं, Cl आयन होते हैं, वो भी अंदर इनफ्लक्स होते हैं। अब ये पोटेशियम आयन और मेलेट वैक्यूल में जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? वैक्यूल में जाते हैं। और यहाँ क्या बनाते हैं? पोटेशियम मेलेट बनाते हैं। पोटेशियम मेलेट के कारण क्या हो जाते हैं? इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है सेल शेप में, जिसके कारण इनका ओपी होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। डीपीडी भी क्या हो जाता है? डिफ्यूजन डिफिशिएंट प्रेशर डिफिशिएंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण एंडोऑस्मोसिस होता है। क्या होता है? जो आउटर सेल्स होती है उससे जो आसपास की सेल्स होती है उनके कारण इस गार्ड सेल में वाटर क्या करता है? एंटर करता है, एंडोऑस्मोसिस के कारण। और एंडोऑस्मोसिस के कारण वाटर एंटर करने के बाद गार्ड सेल क्या हो जाती है? टर्गिड स्टेज में आ जाती है। टर्गिड मतलब स्फीति अवस्था में आ जाती है। स्फीति अवस्था में आने के बाद क्या हो जाता है? सेल क्या हो जाएगी? स्टोमेटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। फिर इसने बताया था कि जब नाइट का समय होता है, नाइट का समय होता है, नाइट के समय के कारण क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, और फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो रेस्पिरेशन के दौरान जो CO2 निकलती है वो कहाँ जमा हो गई?
स्टोमेटल कैविटी में, जिसके कारण CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो उसकी pH होगी वो गिर जाएगी, अर्थात एसिडिक pH हो जाएगी। एसिडिक pH के कारण क्या हो जाता है, जो ABA एब्सिसिक एसिड होता है वो कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और एब्सिसिक एसिड क्या करता है, जो पोटेशियम का अपटेक होता है, कहाँ से हो रहा है, पोटेशियम का अपटेक एसेसरी सेल से हो रहा है, एपिडर्मल सेल से हो रहा है या सबसाइटरी सेल से, तो उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है, इनहिबिट करेगा। इनहिबिट करने के कारण क्या हो जाता है, और साथ ही क्या होता है, जो पोटेशियम आयन होता है उनका आउटफ्लक्स हो जाता है और जो H आयन होते हैं वो इनफ्लक्स हो जाते हैं। अब पोटेशियम आयन का तो आउटफ्लक्स हो रहा, तो ये H आयन अंदर जा रहे हैं। H आयन अंदर जाने के कारण क्या हो जाता है, H आयन प्लस मेलेट क्या मिलके क्या बना लेंगे, मेलिक एसिड बना लेंगे। मेलिक एसिड बना लेंगे, मेलिक एसिड वापस क्या हो जाएगी, जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हो जाएगी उसके कारण उसकी कम हो जाएगी। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन गिरने के कारण क्या हो जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा। एक्सोऑस्मोसिस के कारण वाटर क्या करेगा, गार्ड सेल से एपिडर्मल सेल में चला जाएगा, और एपिडर्मल सेल में से जाने से क्या हो जाएगा, जो गार्ड सेल होगी वो फ्लैसिड हो जाएगी। फ्लैसिड होने के बाद स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि जो पोटेशियम इन्फ्लक्स थ्योरी है, जो मेन है, इंपॉर्टेंस रखता है कि पोटेशियम इन्फ्लक्स थ्योरी किसने दी, तो आप बताएंगे लेविट ने दी थी। इसमें क्या होता है कि जब दिन का समय होता है, ठीक है, ये गार्ड सेल है और ये सबसाइटरी सेल है, साइक कोशिका है, और ये द्वार कोशिका है, रक्षक कोशिका है। इसमें क्या होता है, जो पोटेशियम आयन होता है उनका इंटरचेंज होता है, उसके कारण क्या होते हैं, स्टोमेटा क्लोज होते हैं या बंद होते हैं। तो इसने बताया कि जब दिन का समय होता है, लाइट होती है, लाइट होने के कारण क्या होता है, इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में क्या बनती है हम जानते हैं, शुगर बनती है। शुगर क्या होता है, पेपकेज एंजाइम होता है, उसकी उपस्थिति में क्या बन जाएगी, कार्बनिक एसिड ऑक्सैलो एसिड में चेंज हो जाती है। ऑक्सैलो एसिड बाद में जाके किसमें चेंज होता है, मेलिक एसिड में। मेलिक एसिड टूटता है मेलेट प्लस H आयन में, और H आयन क्या होता है, जब पोटेशियम आयन का इन्फ्लक्स होता है उसके दौरान एनर्जी खर्च होती है, उसके वो एपिडर्मल सेल में चले जाते हैं। और मेलेट पोटेशियम आयन जो इन्फ्लक्स होते हैं उसके साथ मेलेट बन के वैक्यूल में चले जाते हैं, और वहाँ क्या बनाते हैं, पोटेशियम मेलेट बनाते हैं। पोटेशियम मेलेट क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, DPD इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण एंडोऑस्मोसिस होता है। एंडोऑस्मोसिस के दौरान क्या होता है, जो आसपास की सेल से जो वाटर होता है वो किस में एंटर होता है, रक्षक कोशिकाओं में एंटर होता है, द्वार कोशिकाओं में एंटर होता है, गार्ड सेल में एंटर होता है। कहाँ से होता है, सबसाइडरी सेल से। जो एसेसरी सेल होती है उनसे क्या होता है, साइक कोशिका से वाटर क्या करेगा, द्वार कोशिकाओं में एंटर करेगा, सेल किस में हो जाएगी, टर्गिड हो जाएगी, और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएंगे। लेकिन इसने बताया कि जब नाइट का समय होता है फोटोसिंथेसिस नहीं होता, और रेस्पिरेशन तो हमेशा चलता रहता है। रेस्पिरेशन चलेगा तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन स्टोमेटल कैविटी में बढ़ जाएगी, और pH क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, एसिडिक pH हो जाएगी। एसिडिक pH में ABA क्या हो जाए कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। वो क्या करेगा, जो पोटेशियम का जो इन्फ्लक्स हो रहा है उसको इनहिबिट करेगा, और उसका आउटफ्लक्स को प्रमोट करेगा, जिसके और उसी दौरान क्या होगा, जो आसपास की सेल से जो H आयन है वो क्या वापस इन्फ्लक्स होंगे, और मेलेट प्लस H आयन बन के मेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे कारण क्या हो जाएगा, इनका ऑस्मोटिक प्रेशर गिर जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर गिरने के कारण, DPD गिरने के कारण क्या हो जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा। एक्सोऑस्मोसिस में हमने देखा था कि जो गार्ड सेल से जो वाटर है वो कहाँ चला जाएगा, आसपास की सेल्स में चले जाएगा। देन सेल, गार्ड सेल क्या हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी। फ्लैसिड होने पर स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो ये जो स्टोमेटल मूवमेंट की जो मेन थ्योरी है, अगली बार हम पढ़ेंगे स्टोमेटल मूवमेंट कितने प्रकार से हो सकता है। थैंक यू।